उसका 2 अध्याय और 2 वचन। वही हमारे लिए, यीशु मसीह का लहू हमारे लिए पापों के लिए प्रायश्चित है। और बाइबल कहती है सिर्फ हमारे लिए नहीं, संसार के हर एक व्यक्ति के पापों के लिए वही प्रायश्चित है। पढ़ सकते हैं। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं, और केवल हमारे नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी। आमीन। यूहन्ना बताता है कि वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है। पापों के लिए क्षमा यीशु के लहू में है। वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है और केवल हमारे लिए नहीं पर संसार के हर एक व्यक्ति के पापों के लिए वही प्रायश्चित है। आमीन। यीशु मसीह का लहू वही प्रायश्चित है। हालेलुया। और इसलिए व्यवस्था देखो, पाप की क्षमा लहू बहने के द्वारा ही है। बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। यह व्यवस्था के अनुसार बाइबल कहती है सब लहू के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है और बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। इब्रानियों 9 अध्याय और उसका 23 वचन में लिखा गया है। पढ़ सकते हैं। 22 में ही मिलेगा। 22 सच तो यह है, 22 वचन में। हाँ, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो यह वचन स्पष्ट कहता है कि सब कुछ लहू के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, लहू के द्वारा शुद्ध होता है और बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। फिर कितना भी जाओ, कौन से भी नदी में डुबकी लगाओ आओ, पाप की क्षमा नहीं है। कोई बोलते गंगा में डुबकी लगाने कैसे पाप क्षमा होती है, कितना भी डुबकी लगाओ, नहीं, लहू के द्वारा ही पाप की क्षमा है। और इसलिए वचन कहता है वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है और हमारे नहीं, केवल हमारे नहीं, जगत के हर एक व्यक्ति के पापों के लिए वही प्रायश्चित है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है, वचन कहता है यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए उसका लहू का एक एक कतरा बहाया है और उस लहू में हमें छुटकारा मिलता है, अर्थात हमारे पापों की क्षमा। इफिसियों 1:7 कहता है, पौलुस कहता है, पढ़ सकते हैं। इफिसियों 1:7 मराठी हिंदी ये भी भेटता है। हमको उसमें हाँ, उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमीन। उसके उस अनुग्रह के धन के द्वारा हमें हमारे अपराध से हमें क्षमा मिलती है। आमीन। और इसलिए बाइबल कहती है लहू के द्वारा ये सब कुछ शुद्ध किया जाता है, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है। लहू के द्वारा सब वस्तुएं शुद्ध की जाती है। बाइबल कहती है यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश जब सुनाने लगा, अपने वचन के जब पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह सुना रहे, बहुत से लोग थे वहाँ, बहुत से सुन रहे थे, उसके चेले और बहुत से लोग, भीड़, और पहाड़ पर जाकर उसने उपदेश दिया। और उपदेश जैसा खत्म होने को लगता है, बाइबल कहती है एक कोड़ी उधर से निकलता है और जैसे लोग देखते उसको भागते, कोड़ी भागते, सब भागने लगते हैं, सब भागने रुकने लगते। कोड़ ऐसा था छूने वाला बीमारी है ना, हाँ, कोड़ छूने वाले, किसने छुआ तो उसको होगा अशुद्ध बीमारी, छूने वाली बीमारी अशुद्ध।
जो कोढ़ी रहता था वो हमेशा कहना पड़ता था। अगर पुराने नियम में लिखा है जो कोढ़ी रहता था उसने बार बार बोलना चाहिए अशुद्ध 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 अशुद्ध, ऐसा बोलना चाहिए। पुराने नियम में उसमें लिखा गया है जो कोढ़ रहता था वो बार बार अपने आप को अशुद्ध अशुद्ध कहना, ऐसा वो कोढ़ी का बीमारी। और बाइबल कहती जब वो कोढ़ी वहां से बाहर निकलता है, सब भाग रहे सब भाग रहे सब भाग रहे, और वचन कहता है यीशु मसीह उसको देखता है और उसके करीब जा रहा है, उसके करीब आ रहा है। तो बोलते गुरु गुरु मेरे करीब मत आ, मेरे करीब मत आ, मेरे करीब मत आ, क्योंकि सब लोग भाग रहे, सब लोग भाग रहे उसके पास से, कोई उसके करीब नहीं जा रहा, सब भाग रहे क्योंकि उसको कोड़े। और जैसे मेरे पुराने नियम में अगर तुम देखते हैं तो बहुत से वो कोड़ी को ऐसा बैठना पड़ता था, दिन में वो नहीं निकल पाता था, नहीं तो पत्थर मारते थे लोग, रात के समय कोड़ी निकलते थे, ऐसे पुराने नियम में लिखा गया है। और वो भी वो व्यक्ति अपने आप को अशुद्ध अशुद्ध कहना है, बार बार अशुद्ध अशुद्ध कहना है। और ये जब कहा वो ये यीशु मसीह जब वो पहाड़ का उपदेश सुना रहा था, शायद कोड़ी ने अंदर से सुना रहेगा, चुपके मारे बैठा रहेगा, अंदर किधर तो चुपका रहेगा मालूम नहीं। और अचानक वो बाहर निकलता है, जब प्रभु का वचन सुनता है वो बाहर निकलता है और सब भाग रहे उसके पास से, उसके पास कोई नहीं जा रहा, भाग रहे सब, कोड़ी आ गए, कोड़ी है ना। ओके, अभी बीच में कोरोना वायरस कोई छोड़ना नहीं चाहते थे, हाथ 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 दे लाभ लाभ लाभ, अरे हाथ पर बेड़ है क्यों हाथ में नहीं बाबा, प्रेस होता है, प्रेस लो, क्यों क्यों छूने से बाबा वो फैलता है। बहुत से लोग मिलते इकट्ठा भी नहीं होते थे, प्रार्थना करो, ऑनलाइन करो, घर में बैठे बैठे करो, मिलते भी नहीं थे लोग, क्यों। और उसमें से किसको बुखार भी रहेगा तो उसके घर में भी जाते हैं छोड़ दो, जहां तक छोड़ दो बाबा, बुखार बोला है बाबा पहले तो हॉस्पिटल में जाओ। यहाँ आप देखते हैं ये जब निकलता है सब लोग भाग रहे उससे, पर यीशु मसीह उसके करीब जा रहा है, उसके पास जा रहा है यीशु मसीह, आमेन, हालेलुया। और वो कह रहा है प्रभु मेरे पास, मेरे करीब मत आ, मेरे करीब मत आ, मैं कोढ़ से भरा हूं, मेरे करीब मत आ। यीशु मसीह उसके करीब जाता है, मैं कोढ़ से भरा हूं, मैं कोढ़ से भरा हूं। यीशु मसीह कहता है मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो, मुझे मतलब इस कोढ़ से तुझे चंगाई मिले, इस कोढ़ से तू छुटकारा पाए। और यीशु मसीह उसको स्पर्श करता है, उसके करीब जाकर उसको छू लेता है, हालेलुया। और जैसा छू लेता है उसका कोढ़ निकल जाता है, वो चंगाई पाता है, आमीन आमीन। ये क्यों हुआ? यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह का लहू, उसमें क्षमा है, उसमें सामर्थ्य है चंगा करने का, छुटकारा देने का सामर्थ्य है। और इसलिए बाइबल कहती है, हमने देखा यहाँ कि उसके धन के उस अनुग्रह के द्वारा अर्थात हमें हमारे अपराधों से क्षमा मिली है, आमीन। वो कहता कि मैं वो परमेश्वर हूँ, मेरे नाम के निमित्त तेरे अपराध को मिटा डालता हूँ और स्मरण नहीं करता, फिर याद नहीं करता, ओ भूल जाता हूँ, स्मरण करता नहीं, फिर याद नहीं करता, तूने क्या किया, तूने ये किया, ये पूछता नहीं, मैं मेरे नाम के निमित्त तेरे अपराध को मिटा डालता हूँ, स्मरण नहीं करता। पर बहुत बार हम स्मरण करते, किसने क्या बोला, किसने ये बोला, सब हम स्मरण करते, फिर 10-10 साल का रहने दो, इतना दिमाग में बिठा देते या हृदय में बिठा देते 10 साल, बाकी दूसरा याद नहीं रहेगा, पर 10 साल पहले वो ऐसा बोला था ना, वो 100% याद रहेगा। दूसरा 10 साल में भूल भी जाएगी कुछ, 10 साल में छोड़ दो, एक हफ्ते में वचन तो भूल जाएगी, और 10 साल का जो बात है ना याद बैठा यार, वैसे ऐसा बोला था होगा।
और यहाँ वचन कहता है यशाया की किताब 43:25 वचन में मैं मेरे नाम के निमित्त तेरे अपराध को मिटा डालता हूँ और स्मरण नहीं करता। मैं वो परमेश्वर हूँ कि मैं तेरे नाम के निमित्त, मेरे खुद के नाम के निमित्त तेरे अपराध को मिटा डालता हूँ और स्मरण नहीं करता। देखो 25, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त मेरे नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ तेरे अपराध को मिटा डालता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँ। तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा तुम एक दूसरे को क्षमा करो क्योंकि मैंने तुम्हें क्षमा किया है। जैसा पिता ने यीशु मसीह में हमारे अपराध को क्षमा किया है, हम भी एक दूसरे के अपराध को मिटा क्षमा करें। इफिसियो उसका 4 का इफिसियो में आते इफिसियो की तरफ मैं निकालता हूँ। एक मिनट मेरे को भी देखना है। इफिसियो हम्म 4:32 इफिसियो 4:32 में आणि तुम्ही एकमेकांबरोबर उपकारी व कनवाळू व्हा, एक दूसरे के साथ उपकारी कनवाळू हुआ, जसे देवाने ख्रिस्ताच्या ठायी तुम्हाला क्षमा केली आहे हो तशी तुम्हीही एकमेकांना क्षमा करा। हाँ पढ़ी हिंदी में। एक दूसरे पर कृपालु एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो और जैसे परमेश्वर ने मसीह में यीशु मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। किसमें अपराध की क्षमा? यीशु मसीह में, सिर्फ यीशु मसीह में। इसलिए बाइबल कहती है वही हमने देखा 1 यूहन्ना 2:2 में वही पापों के लिए प्रायश्चित है और केवल हमारे लिए नहीं संसार के हर एक व्यक्ति के लिए वही प्रायश्चित है। हालेलुया। और हमने देखा था इब्रानियों में लिखा गया कि लहू के द्वारा ही सब वस्तु शुद्ध की जाती, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। हालेलुया। और हमने देखा वो कोड़ी जो अशुद्ध था, वो अशुद्ध था, जब यीशु मसीह वो सब लोग भाग रहे पर यीशु मसीह उसके पास गया और उसको छू लिया, वो अशुद्ध उसके से निकल गया, उसी समय वो कोड़ी चंगा हुआ। और यह वचन क्या कहता है कि एक दूसरे पर, इसलिए बाइबल कहती है, मैं बोला परमेश्वर कहता है कि मैं मेरे नाम के निमित्त तेरे अपराध को मिटा डालता हूँ, तेरे अपराध को मिटा डालता हूँ और तेरे पाप को स्मरण नहीं करूंगा। मैं बोला परमेश्वर मिटा डालता है, पर बहुत बार हम किसी ने क्या, मैं इसलिए बोला 10 साल के पहले क्या बोला है वो दिमाग में है, हम निकालते नहीं। इसने ऐसा बोला 10 साल के पहले, इसने ऐसा किया 10 साल के पहले, पर हम क्षमा नहीं करते। पर परमेश्वर वो परमेश्वर है कि वो अपने नाम के निमित्त हमारे अपराध को मिटा डालता है। और इसलिए पौलुस यह कहता है एक दूसरे पर करुणामय कृपालु हो और जैसे पिता ने यीशु मसीह में हमारे अपराध को क्षमा किया है, हम भी एक दूसरे को क्षमा करें, छोड़ दें, क्षमा कीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके लहू में क्षमा है, उसके लहू में क्षमा है। उसका लहू अगर हम अपने जीवन पर लेते हैं तो जरूर हम एक दूसरे को क्षमा कर पाएंगे। बिना लहू के क्षमा नहीं। अगर यीशु मसीह का लहू आप अपने ऊपर लेते हैं तो आप एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। आमीन। क्योंकि जब यीशु मसीह को मार रहे थे, उसका खून निकल रहा था, पिता यीशु मसीह ने ये किया, पिता क्षमा कर, ये क्या कर रहे इनको पता नहीं। यीशु मसीह ने नहीं बोला देख प्रभु तेरे बेटे का लहू बहा रहा है, तू भी उनका लहू बहा, ऐसा नहीं बोला। मैं तो पिता देख, तू देख के ले, मैं कुछ नहीं करता, तू देख के ले, नहीं ऐसा नहीं बोला। पिता क्षमा कर, उनको पता नहीं क्या कर रहे। और वचन और उसे यही कहता कि हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। आमीन। तो धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए और हम खड़े होंगे प्रार्थना में और प्रभु को धन्यवाद देंगे। और मैं यही कहूँगा अगर आप प्रार्थना के लिए खड़े होते, आपके मन में किसी के प्रति कुछ है तो पूरी रीति से क्षमा करो, मन में मत रखो, क्षमा करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा
मरकुस 11:25 में अगर तुम प्रार्थना को खड़े होते हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ है तो क्षमा करो, इसलिए कि स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करे और यीशु मसीह में हमें क्षमा है। आमीन, हालेलुया। हम खड़े होंगे अपने जगह पे, और अगर आपके हमारे मन में किसी के प्रति कुछ है तो पूरी रीति से उन्हें माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद पिता तेरे वचन के लिए। तो अपने नाम के निमित्त हमारे अपराध को वो क्षमा करता है और हमारे पापों को मिटा डालता है, स्मरण नहीं करता। धन्यवाद तेरे ओ प्रभु जी, तेरे उस गुण के लिए प्रभु जी। तो अपने आप का इनकार नहीं करता। बाइबल कहती हम अविश्वास रहे तेरे संग, फिर भी तू हमारे संग विश्वास योग्य रहा, क्योंकि खुद तू अपने आप का इनकार नहीं करता। इस समय प्रभु धन्यवाद देते हैं। अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति कुछ है तो हम उन्हें क्षमा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में हमें क्षमा मिला है। पिता ने यीशु मसीह में हमें क्षमा किया है, तो हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। धन्यवाद तेरे सामर्थ्य नाम के लिए, धन्यवाद तेरे ओ प्रभु, तेरे पवित्रता के लिए, तेरी सुंदरता के लिए। यीशु तेरा नाम है कितना